सर एक ज़िमनन सवाल करना है आपसे। टॉपिक से हट के सवाल है लेकिन इसका सर जवाब दे दीजिएगा। इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ने को लोग मना करते हैं कि वो बदमज़हब है या गलत उसका अक़ीदा है या फ़िक़्ह भी उसकी गलत है, आधी बोतल पानी से वज़ू कर लेता है। तो क्या इनके पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या शरई हुक्म है? अल्लाह अकबर। यार इमाम काबा के पीछे नमाज़ पढ़ने का ये इसके दो रुख हैं। एक तो जवाब मैं दे देता हूँ आपको। यहाँ से कोई उम्रा करने जाता है, हज करने आता है, तो सिर्फ ये बला पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ही है। नॉर्मली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये यहीं की एक थोड़ी सी फ़िज़ा ऐसी है। उम्रा हज करने जाएंगे वहाँ नमाज़ नहीं पढ़ते पीछे, और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया को देख ले, वो जाते हैं वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और बिल्कुल सबकी नमाज़ें होती हैं। ये मसला बेटा यूँ पेश आता है कि अब बात वही है कि शायद मैं एक्सप्रेस ना कर सकूँ सही तरीके से, लेकिन कोशिश करता हूँ समझाने की। बंदर के हाथ में उस्तरा देंगे, वो शेव नहीं करेगा, गर्दन काट देगा। बड़ा मशहूर मुहावरा है हमारे यहाँ, बंदर के हाथ में उस्तरा नहीं देना चाहिए। कुछ फ़न ऐसे होते हैं कि जो हमने गैर अहलों के हाथ में पकड़ा दिए, जिसकी वजह से फिर गर्दनें कट रही हैं, वो प्रॉपर तरीके से शेव नहीं हो रही है। बाल नहीं कट रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं। मसला यह है कि किस इमाम के पीछे नमाज़ होना, किसी इमाम के पीछे नमाज नहीं होना। इसको आसान अल्फाज में पहले यूँ समझिएगा। इमाम अगर कोई भी है, या वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, भाई ये ज़हन में रखिएगा। हर वो इमाम जो मुसलमान है ही नहीं, आसान अल्फाज में काफिर है, 100% आपको यकीन है, 100% आपको यकीन है ये काफिर है, इसके पीछे नमाज नहीं होगी। जाहिर है वो इबादत का हल ही नहीं है। नमाज जो हमारी जो इबादत है, इसके लिए ईमान ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई भी इमाम है वो मुसलमान है, अब चाहे वो अपने नज़रियात के अंदर आप उसको कह दें कि भाई ठीक है बिदअती है, आप कह दें भाई उसके नज़रियात के अंदर आप इत्तेफाक नहीं करते, गुमराह है, या कोई भी लफ्ज़ जो है ना आप उसको कह दें कि ये बिदअती है, गुमराह है, फासिक है, कोई भी लफ्ज़ आप इससे ताबीर कर दें। याद रखिएगा, जब तक कोई इमाम मुसलमान है, उसके काफिर होने का 100% आपको यकीन नहीं है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने को इमाम अबू हनीफ़ा ने भी जायज़ करार दिया, इमाम शाफ़ी ने भी इस्तिदलालात की बुनियाद पर जायज़ करार दिया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी जायज़ करार दिया, और आप पढ़ेंगे इमाम मालिक ने भी जायज़ करार दिया। और आपको पता है इनके पीछे सबसे मजबूत दलील है, और दलीलों के अंदर कुछ रिवायात भी हैं, ये जो सनद के ज़रिए हम तक रिवायत पहुँची। लेकिन मैं अक्सर आप लोगों को समझाता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इस सनद से बड़ी दलील होती है। जैसे कुरान है, कुरान के मुकाबले में तो कोई बड़ी दलील नहीं। इसके अलावा तामुल करने अव्वल का जो पहले दौर में सहाबा एक अमल था जो देखने में आया इज्तिमाई तौर पर सहाबा कराम से, वो जो इज्तिमाई अमल था सहाबा का, वो बहुत बड़ी दलील होती है। इसलिए कि सहाबा का जो इज्तिमाई अमल होता है, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर है डायरेक्टली वो तरबियत याफ्ता थे, तो जिस रस्म का उन लोगों ने जो रस्म मुरस्सम कर दी थी सहाबा में, वो सबसे मजबूत दलील होती है। ये जो रिवायत हमारे पास आती है बज़रिया चेन, ये उसके मुकाबले में भी ताकत नहीं रखती है। इसलिए इमाम मालिक, जितने मुज्तहिदीन थे, इमाम मालिक हो, इमाम शाफ़ी हो, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफ़ा, इन चारों से यही मनक़ूल है, अगर कोई इमाम आप उसको बिदअती कह दें, फासिक कह दें, गुमराह कह दें, 100% काफिर होना किसी का जब तक साबित नहीं होता, आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, नमाज होगी। और सहाबा का यह तामुल क्यों रहा था, याद रखिएगा, हज्जाज बिन यूसुफ जैसा, वलीद जैसा, मतलब निहायत दर्जे के फासिक इंसान उस वक्त इमाम बने थे। पहले याद रखिएगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो सुन्नत जारी की थी, उसके अंदर जो नमाज का मुसल्ला होता था, ये हुक्मरानों के पास होता था। जुम्मे का मिंबर भी हुक्मरानों के पास होता था, नमाज़ें पढ़ाना भी उनकी जिम्मेदारी होती थी, वो इमाम भी होते थे। लेकिन निहायत दर्जे के फासिक होने की बुनियाद पर, गलीज़ होने की बुनियाद पर, अशद दर्जे के हुक्मरानों के बिदती होने की बुनियाद पर वो नमाज़ पढ़ा रहे थे, लेकिन सहाबा ने पीछे इज्तिमाई तौर पर नमाज़ पढ़ी। सहाबा इकराम में से आपको कोई कौल ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने ये कहा हो, स्टैंड ले लिया हो कि चूँकि ये लोग गुमराह हैं, चूँकि ये लोग फासिक हैं, चूँकि ये लोग बिदती हैं, हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ रहे। बल्कि रिवायात भी देखेंगे, अगर आप तामुल की तायीद के ऊपर जब कोई खबर वाहिद रिवायत आ जाए ना, वो फिर खबर वाहिद नहीं रहती, मशहूर हो जाती है। ये ज़हन में उसूल जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये उसूल आपको ज़िंदगी भर काम देंगे, क्योंकि तामुल खुद बड़ी दलील होती है। तो जो रिवायत तामुल की तायीद के ऊपर आ जाए, वो फिर खबर वाहिद नहीं रहती, हुक्मन मशहूर हो जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा को फरमाया करते थे, ये सही सनद की रिवायत भरी हुई है किताबों के अंदर, कि हमारे बाद तुम लोग सहाबा से तलकीन कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हुक्मरान आएंगे, नमाज़ों के वक्तों का भी ख्याल नहीं करेंगे, वक्त गुजार के नमाज़ें पढ़ेंगे। आप लोग जब ऐसे हुक्मरानों को पाना, वक्त के अंदर नमाज़ पढ़ना, जिस वक्त वो नमाज़ पढ़ाए उसके पीछे भी पढ़ लेना, वो नफल हो जाएगी, लेकिन वक्त ज़ाया ना करना। तो नमाज को निकाल ही देना ये बहुत गुनाह कबीर है, और जानबूझ के तो इस पर उलमा का इख्तलाफ रहा था कि बाज़ तो कुफ्र भी कहा करते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल हैं जैसे दीगर उलमा, वो तो जानबूझ के नमाज को मौखर कर दिया जाए तो इस पर कुफ्र का फतवा भी देते हैं। इतने बड़े दर्जे के इख्तलाफ के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे नमाज पीछे ही पढ़ना है। इसलिए याद रखना, जो मुज्तहिदीन किराम गुजरे, इमाम मालिक, शाफी, इमाम हम्बल,
इमाम अबू हनीफा, इन चारों इमाम किराम से यही कौल मनकूल हुआ है मजबूत ज़रिए से। ये फरमाया करते थे कि इमाम चाहे फासिक हो, बिदती हो, गुमराह हो, नमाज हो जाएगी पीछे। बल्कि यहाँ तक याद रखिएगा कि आप अगर दरस निज़ामी वगैरह के स्टूडेंट्स जो बैठे हैं वो भी जाके अकायद की कुतुब पढ़ लीजिएगा। अकायद की कुतुब के अंदर भी जुमला लिखा होता है कि अस्सलात खल्फ़ा कुल्ली बिर व फाजिर। इसको अकायद के बाब में डिस्कस करते हैं कि नमाज हो जाती है चाहे इमाम फासिक हो, फाजिर हो, दीगर। ये है असल मसला। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि चूंकि हमने जब एक कोई अहल ना हो मिसाल के तो उसको जिसको मैंने ताबीर दिया कि बंदर के हाथ में उस तरह आप पकड़ा दें तो फिर वो गर्दन ही काटेगा। अब मेरे जैसा अगर कम इल्म शख्स जो है वो उससे आप फतवा पूछें, मैं बोलूँ नहीं चूंकि वो फासिक है, बिदत या गुमराह है, उसके पीछे नमाज आराम हो जाएगी, तो मैं कौन मुझसे पूछने वाला है? मैं इस बुनियाद पर उम्मत में कितनी तफरीक पैदा कर रहा हूँ आप जानते हैं? इतनी तफरीक पैदा कर रहा हूँ कि यहाँ से हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं और वहाँ जा करके लाखों लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मैं जाकर पाकिस्तानी अलग होकर नमाज पढ़ता हूँ। बल्कि अगर किसी इमाम के पीछे मैं नमाज भी पढ़ दूँ मुझ पर शायद फतवा लग जाए हरम के अंदर कि शायद ये जो है ना गुस्ताख हो गया है या नाउज़ुबिल्लाह इस पर कुफर आ गया है, तजदीद ईमान कर, तजदीद निकाह कर। ये एक इंतहा दर्जे का जुल्म है। सिंपल इज दैट, ज़हन में रख लीजिएगा। मुसलमान है चाहे वो गुमराह है, बिदती है, जो मर्जी बोले, है मुसलमान, नमाज उसके पीछे हो जाती है। हाँ, अफजल यही है कि इंसान ऐसे इमाम की तलाश करे कि जो अक़रा, कुरान पाक सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला, जानने वाला हो, सबसे ज़्यादा नेक परहेज़गार हो, ताकि नमाज में खुशू ज़ुबर करा। अफजल सबके लिए यही हुआ करता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इमाम का एहतिमाम किया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा इमामत के मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक़ को खड़ा किया। इस बात में दुनिया में किसी शख्स का इख्तिलाफ नहीं है। यही वजह है कि ये सबसे बड़ी दलील है उन हज़रात की, उन उलमा की, अहले सुन्नत उलमा किराम की, जो कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो रुतबा है सहाबा में सबसे बड़ा है। उसकी वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया करते हैं कि इमाम उसे बनाया जो सबसे ज़्यादा कुरान पर महारत रखता हो। और हर दफ़ा अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने मुसल्ला जो है अपने बाद नाइब के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के लिए ही मुंतखब किया। लिहाजा ये सबसे अफजल सुन्नत है कि इमाम सबसे अच्छा हो, अक़राउल कुरान होना चाहिए। इसकी तलाश आप ज़रूर करें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर कोई इमाम है, चाहे आप उससे इख्तलाफ करें कि वो बिदती है या वो फासिक है, वो गुमराह है, लेकिन इस जो नमाज पीछे पढ़ ले आप बोलो ना उसकी नमाज हो रही है, वो काफिर हो गया, वो फासिक हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जुल्म है। सिर्फ एक सूरत है जब आपको किसी इमाम का 100% यकीन हो कि वो काफिर है। अब 100% यकीन का कोई फतवा आपको नहीं देगा। मैं आप लोगों से कहता हूं कि यकीन करें कि अगर कोई शख्स आपको बोले कि इमाम काबा नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी, आप उसी शख्स से मुअद्दिबाना गुजारिश करें, बदतमीजी नहीं। अगर कोई अहले इल्म इज़्ज़त, चाहे कोई गलती भी कर रहा हो ना, अहले इल्म की गलती भी आम लोगों की गलती नहीं होती, थोड़ा फ़र्क होता है। अगर वो इज्तिहाद में गलती कर रहा है सवाब पालेगा, अगर वो अहल भी है इज्तिहाद में गलती कर रहा है सवाब पाएगा। तो इस माना के अंदर मैं कह रहा हूँ उसकी गलती। लेकिन जो ना अहल होता है ना उसकी गलती बहुत मायने रखती है। इस वजह से वो पहली ना अहल है, उसको किसने कहा था कि आप ये मसलन संभालें, और ना अहल होने की बुनियाद पर फिर जो गलत बात करेगा लोग इत्तिबा करेंगे, वो गलत रस्म जारी हो जाती है। आप उन्हीं आलिम दीन की बारगाह में मुअद्दिबाना गुजारिश करें कि सर आप मुझे बिल्कुल कह रहे हैं कि इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ना, इमाम काबा के पीछे, आप मुझे रिटर्न में एक फतवा दे दीजिए कि अभी जो इमाम काबा है, मिसाल के तौर पर सुदेश साहब हों कि वो काफिर है, ये फतवा मुझे लिख के दे। कोई आलिम दीन आपको फतवा लिख के नहीं देगा, क्योंकि पर्टिकुलरली आप किसी को काफिर कह ही नहीं सकते। आप नहीं कह सकते किसी को पर्टिकुलर काफिर, जो कलीमा गो है कैसे बोलेंगे। अगर कोई आपको ये फतवा देते हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं कि वो बोले हाँ जो अभी इमाम काबा है, मिसाल के तौर पर सुदेश साहब, वो बिल्कुल 100% काफिर है, अब आप नमाज नहीं पढ़ लीजिएगा, लेकिन कोई आपको ऐसा फतवा नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इल्मी इख्तलाफ की बुनियाद पर यह होगा कि भाई उनके बाद नज़रियात हैं जिससे हम मुत्तफ़िक़ नहीं हैं, हमारे बाद नज़रियात हैं वो हमसे मुत्तफ़िक़ नहीं है। इख्तलाफ होगा बिदअत दर्जे का, गुमराही दर्जे का, बस यही इख्तलाफ है। इस बुनियाद पर नमाज़ें हो जाती हैं पीछे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ताकि बहुत मसला है हमारे यहाँ। मैंने ख़ुद भी देखा है कि वहाँ जाके अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हों, अव्वल तो पाकिस्तानी तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा तबका है कि लोगों को यही दर्स दे रहा होता है कि उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ना। ये बड़ा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। और जो हरम के उलमा हैं माशाल्लाह, वो इल्मी मैदान में बहुत आगे हैं। और शायद मैं अगर कंपैरिजन करूं तो अभी मौजूदा दौर के अंदर पूरी दुनिया के उलमा को आप इकट्ठा कर लें तो इसमें जो शाम के उलमा हैं और जो हरम के उलमा हैं, जो वाकई उलमा हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि अगर कोई एक नाम नेहाद आलिम हो या हुकूमत के हुक्मरानों के मातहत होकर चलो, उनकी बातें नहीं कर रहा। जो वाकई उलमा है, ये पूरी दुनिया में उन जैसा या उनके मुकाबले के अंदर कोई भी नहीं आपको मिलेगा। ऐसे जुमले नहीं कहना चाहिए कि इमाम काबा के पीछे नमाज या हरम। बदकिस्मती है कि वहाँ जाके भी आप उम्मत के इत्तेफाक को तोड़ते फिरें। बहरहाल ये एक ज़िम्नन मैंने बात समझाई है, कभी टॉपिक आएगा मैं आपको समझाऊंगा। फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर भी ये भी आपको मैं बता दूं कि मुतक़द्दिमीन जितने उलमा इकराम थे उन्होंने सिर्फ मकरूह तंज़ीही लिखा है। उन्होंने कहा अगर कोई इमाम है, बिदती है, फासिक है, जो भी है, सिर्फ मकरूह तंज़ीही है उसके पीछे नमाज़ पढ़ना।
और कई उलमा ने यह भी लिखा कि जो मकरूह तंज़ीही ना माने, मकरूह तहरीमी माने, वो उस पर कहा कि गुमराह हो जाएगा, इसलिए कि इसको अक़ाइदे अहले सुन्नत के अंदर उलमा ने दाखिल किया हुआ है। ये ऐसा तामुल राय कर लें अव्वल का सहाबा का, इसके खिलाफ करने की इजाज़त नहीं है। इतने सख्त कमेंट से अगर आप पढ़ेंगे। इसके अलावा इमाम अहमद बिन हम्बल का भी एक वाक़या आपको सुना दूं, मुझे याद आया। मुअतज़िले का फितना था, इमाम अहमद बिन हम्बल की उनसे बड़ी जंग रहती थी। उनके नज़रियात मुअतज़िला के बहुत ऐसे थे कि कबूल नहीं किए जाते थे। इस बुनियाद पर अहमद बिन हम्बल ने कई मामलात पे कहा कि हमारे हक़ में ये जो मसला है ये कुफ्रिया है, लेकिन वो नज़रिए के हामिल थे मुअतज़िला। हज पे चले गए अहमद बिन हम्बल साहब, वहाँ जो इमाम थे उस वक्त, जो अराफा में मिना में नमाज़ पढ़ा था, वो मुअतज़िली थे। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने वही नमाज़ पढ़ी। जिस वक्त नमाज़ ख़त्म कर दी, उसके बाद जो आपके साथ थे लोग, उन्होंने कहा अहमद बिन हम्बल साहब आप तो इनसे इतना इख्तलाफ करते हैं मुअतज़िला लोगों से, और दूसरा आपने कई मौक़िफ़ात ऐसे हैं जिस पर कहा था कि हमारे नज़दीक ये कुफ्रियाँ हैं, इसके बावजूद नमाज़ पढ़ने की बारी आई तो आपने इनके पीछे नमाज़ पढ़ ली। इमाम अहमद बिन हम्बल ने बहुत प्यारा जवाब दिया था, उन्हें समझाया कि किसी मसले को कुफ्रिया कहना अलग बात होती है, लेकिन उस कुफ्रिया नज़रिया का जो हामिल शख्स होता है उसको हम काफिर नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वो किसी तावील से, किसी इस्तिदलाल की बुनियाद पर वो नुक्ता नज़र रखा हुआ है, उस पर हक़ वाज़े नहीं हुआ। हम पर चूँकि हक़ वाज़े हो गया अल्लाह के फजल से, हमारे नज़दीक तो अगर हम इससे हटेंगे तो हम बिल्कुल वाज़े हक़ से हट रहे हैं, हम पर कुफ्र आएगा। लेकिन उनको एक शुबा लाहिक है, उस शुबे की बुनियाद पर वो इस्तिदलाल गलत कर बैठते हैं, ये नतीजा निकल आता है। इतनी प्यारी बात अहमद बिन हम्बल साहब ने की है, यकीन करें, यानी जिनके नज़रियात पर कुफ्र का फतवा भी देते रहे हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने की बारी है उनके पीछे नमाज़ पढ़ी आपने। इस तरह के वाक़यात आपको बहुत मिलेंगे, सहाबा इकराम के बहुत मिलेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद हज के दौरान, ये सही सनद की बात कर रहा हूँ, उस वक्त इमाम निहायत दर्जे का फासिक और फाजिर था। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पीछे ही नमाज़ पढ़ी थी हज के दिनों में। जिस वक्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नमाज़ पढ़ी, उस वक्त भी लोगों ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से पूछा था कि हज़रत इनके बारे में हर बुरी बात तो आप कहते हैं, ये फासिक हैं, फाजिर हैं, हर तरह के अकीदे इनके ख़राब है, नमाज आपने इनके पीछे ही पढ़ी है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने तारीख़ी जवाब इरशाद फरमाया था, उन्होंने कहा कि मैं अगर यहाँ से हट के चला गया उम्मत में फ़िरक़ाबाज़ी कर दूँगा, मुझे इससे ये गवारा नहीं है कि मैं उम्मत में फ़िरक़े बना दूँ। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी साबित है, वो उन्होंने भी नमाज़ पीछे पढ़ी थी, चाहे जितना मर्जी फासिक और फाजिर इमाम था। बस एक ज़हन में रख लीजिएगा, जब किसी इमाम से मुतालिक आप 100% कहेंगे मुसलमान ही नहीं है, ना पढ़िएगा आप नमाज आप पीछे। लेकिन ये जुमला कहने से पहले जुर्रत कर लीजिएगा, ये दिमाग में बिठा लें, किसी को काफिर बोल दिया वो ना हुआ आप हो जाएंगे। और कौन पर्टिकुलर आपके सामने शख्स कलिमा गो आप उसे काफिर बोले? आप ये कह सकते हैं हमारे नज़रियात से इख्तलाफ है, बाज़ नज़रियात से, वो जिस तावील में कर रहा है उस पर कुफर कैसे जाएगा? ये बहुत जुर्रत की बात है। लिहाजा जवाब लंबा हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह।